हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस काइनोमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है वंश। तो बच्चों, हमने आपके जनरल एंट्रीज के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर कर लिए हैं और आज हम करेंगे उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कुछ पॉइंट्स इसमें रहेंगे बताने के तो हम बता देंगे, नहीं तो ज़्यादातर हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। अरे आराम से चलो। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। चलो, ये पहली है, दूसरी, ये फोर्थ, बस 4 एंट्री है। चलो, अप्रैल 6 की परचेज कर रहे हैं हम गुड्स फ्रॉम हेनरी। हेनरी से परचेज कर रहे हैं कितने के? 50,000 रुपये के। ट्रेड डिस्काउंट है उस पर 10%, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है और 4% उस पर कैश डिस्काउंट भी है। चलो ठीक, तो 10% टीडी है इसमें, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 4% आपका कैश। चलो, और 60% पेमेंट हो रही है। ये देखना आपको जरूरी है कि कितना परसेंट पेमेंट हो रही है। हम परचेज कर रहे हैं हेनरी से 50,000 के गुड्स, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, और हम कितना परसेंट पे कर रहे हैं? सिर्फ 60% पे कर रहे हैं, मतलब 40% पे नहीं कर रहे। इसमें हम 40% है वो पे नहीं कर रहे। चलो, यही अमाउंट हमें निकालना जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे? परचेजेस देखो कितने की करी हमने। परचेज कितने की करी? 50,000 रुपये की। 50। चलो, उसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना है? 10%। इसका 10% 5,000 रुपये। कितनी आ गई? 45,000 रुपये। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। चलो, 45,000 की हम परचेज कर रहे हैं, एंट्री करना शुरू करते हैं। कब की है? अप्रैल 6। लिखो अप्रैल 6। ऐसे परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या था? कैश डिस्काउंट भी है। कैश डिस्काउंट परचेज कर रहे हैं तो हमें कैश डिस्काउंट हम देंगे या मिलेगा? अगर आप कुछ चीज परचेज करने गए तो कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा। मिलेगा तो हमेशा क्रेडिट, क्योंकि हमारे लिए एक तरीके का इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? कैश में कर रहे हैं पे, चेक से कर रहे हैं। चलो, चेक से कर रहे हैं तो बैंक आएगा। चलो नेक्स्ट पेज। इसमें हम करेंगे वर्किंग। सबसे पहले वाली एंट्री का हमने कर लिया कि परचेज हमने निकाली। परचेज हमने निकाली कि 50,000 की है, माइनस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट इसमें से 10% का, तो 5,000 के हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। और हमने मतलब परचेज कितनी करी है? 45,000 की करी है। परचेज कितनी करी? 45,000। अब देखने वाली बात है। चलो, अब आपको एक चीज इसमें समझनी है। चलो ओके, चलो, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट था 4%। चलो, इसमें से हम 60% पे कर रहे हैं और 40% नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसका अमाउंट निकालें 45,000 रुपये, उसका 60%, तो ये आ रहा है 27,000 रुपये। 27,000 रुपये। और ये आ रहा है आपका 18,000 रुपये, है ना? ये आ रहा है आपका 18,000 रुपये। इतना हम पे कर रहे हैं, ये हमारा पे अमाउंट है। इतना हम आपको, इतना हम पे कर रहे हैं। तो डिस्काउंट हमें कितने में मिलेगा? जितना हम पे कर रहे हैं, डिस्काउंट हमें उतने पे तो मिलेगा जितना हम पे कर रहे हैं। इस पे नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। यही समझने वाली बात है कि जितना हम पे करते हैं, जितना हम पे करते हैं उस पे ही हमको डिस्काउंट मिलता है, वो कैश वाला।
क्योंकि भाई कैश पेमेंट जितनी करोगे, जितनी आप पे करोगे, उतने में तो डिस्काउंट मिलेगा। और किसी पे क्यों देगा वो आपको पूरे 45,000 रुपये पे डिस्काउंट क्यों देगा, जब आप पे ही 27,000 रुपये कर रहे हो। तो वो किस पे डिस्काउंट निकलेगा? 27,000 पे। कितना परसेंट? 4%। 4% निकालो इस पे, 27,000 पे 27,000 रुपये 4%, ये आ रहा है 10। इतना हमारा क्या है? कैश डिस्काउंट है। ये है हमारा कैश डिस्काउंट, यहाँ कर लो इसको। चलो इसका पहले 45,000 रुपये का 60% जो हम पे कर रहे हैं, कितना आया था? 27,000 रुपये। फिर 27,000 रुपये का 4%, कितना आया? 10। ये आपका है कैश डिस्काउंट, क्योंकि जितना हम पे करेंगे उस पे ही हमको डिस्काउंट मिलेगा। चलो डिस्काउंट 10। चलो अरे अब देखो 27 पे करना था, 1080 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो कितना पे करा होगा हमने? 27 में से माइनस कर दो 10, तो हमने करा 25,920 रुपये। 27 पे करना था, इतना हमने पे करा। चलो इतना हमने पे करा, बैंक में आ जाएगा ये 25,920 रुपये। चलो एंट्री बन रही है? नहीं बन रही। देखो 45 और ये मिला के हो रहा है सिर्फ 27,000। कितने कमा रहे हैं? 18,000। कितने हमारे कमा रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं ये? क्योंकि इतना हमने पे नहीं करा है। किसको नहीं करा? हेनरी को। तो इधर आ जाएगा आपका हेनरी, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका हेनरी के नाम से। ये आया क्यों? ये आपका हेनरी इसलिए आया। अब ये हेनरी हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि हमने उसे 18,000 रुपये अभी देने हैं, तो क्रेडिटर हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर हेनरी क्रेडिट हो गया। और हमेशा हेनरी ऐसे ही बनेगी, जब भी आप हाफ पेमेंट करते हो या जितना उन्होंने परसेंट बोला है उतनी परसेंट पेमेंट कर देते हो, पूरी नहीं करते, तो या तो आपके लिए क्रेडिटर्स बनेंगे या तो आपके लिए डेटर्स बनेंगे। समझ में आया? यही इस क्वेश्चन में समझना है कि डिस्काउंट पूरे 45,000 रुपये नहीं निकालना, डिस्काउंट निकालना है जितना हम पे कर रहे हैं, जो है आपका 27,000 रुपये, उस पर डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, समझ में आया? और जो 18,000 है उसको बस ये है आपका जो 40% आपने पे नहीं करा। चलो अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री में क्या हो रहा है? ठीक है, इसको यहाँ हमने कर दिया, इसको बता देते हैं। चलो परचेज कर रहे हैं इसमें भी हम अमित से 2 लाख रुपए की चीज। 5% कैश डिस्काउंट है इस पे और 20% ट्रेड डिस्काउंट है। चलो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। कितना पे कर रहे हैं? 3/4 ऑफ द अमाउंट कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पे हम 3/4 पे कर रहे हैं। चलो सबसे पहले निकालते हैं, परचेज कर रहे हैं 2 लाख के। दूसरा यहाँ परचेज कितनी कर रहे हैं हम? 2 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है। 20% है 20%। इसका 20% हुआ, 10% हुआ आपका 20, इसमें हो गया उसका 40,000 रुपये। तो कितना आया? 1,60,000। इतने की परचेज कर रहे हैं हम। चलो एंट्री लिखो यहाँ पे। अप्रैल कब की है ये? अप्रैल 15 की। चलो परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट आपकी डेबिट होगी। डिस्काउंट भी मिल रहा है इसमें, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया।
उसके बाद कैश में पे कर रहे हैं हम, कैश। चलो कितने की परचेज कर रही है, 1,60,000 रुपीज़ की हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इसका 3/4 एंड 1/4 ऐसे निकालना है हमको। 1,60,000 का 3/4 निकालना है हमको। ये आ गया 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, और इधर आ गया 40,000 रुपये। इसका कितना परसेंट डिस्काउंट निकालना है, इसका निकालना है, क्या परसेंट है, 5%। 5% इसका हुआ 6,000 रुपये, 5% इसका हुआ 6,000 रुपये, 6,000 रुपये ही हुआ, 5% बिल्कुल 6,000 रुपये का। तो डिस्काउंट हमारा आ गया 6,000 रुपये का। चलो इसको इसमें से माइनस करना है, कितना पे करेंगे फिर, 1,14,000 रुपये, 1,14,000 रुपये हम पे कर रहे हैं डिस्काउंट माइनस करने के बाद, क्योंकि 1,20,000 पे कर रहे हैं। और कितना पे नहीं कर रहे, 20,000 रुपये, 1/4 जो हमने बोला, 20,000 रुपये किसके नाम से आएगा, जिससे हमने खरीदा, क्या था इसमें, अमित। तो अमित इसमें क्रेडिट हो गया, बस यही समझना है इसमें। ये आप समझ गए कि डिस्काउंट कितना निकलेगा, ये अगर आप समझ गए कि डिस्काउंट कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा, आपकी जनरेंटी कर रखनी होगी, ठीक है। ये क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या है, क्रेडिटर्स है, इसको हमने 20,000 रुपये देने हैं, इसलिए ये क्रेडिटर्स बन गया। समझ में आ गया। चलो अगला करते हैं हम। ये वर्किंग नोट दिखाने आपको जरूरी है, मैं तो ऐसे में बना रहा हूँ, मगर आप सीक्वेंस में बना सकते हैं। चलो इसके बाद देखिए, 2 हमने परचेज की देख ली, अब सेल के टाइम पे भी होगा। सेल के टाइम पे भी तो ऐसा हो सकता है कि आपने जिसको सेल करा वो आपको पैसे आधे दे रहा है। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो सोल्व कर रहे हैं हम शेरपा को। लीस्ट प्राइस है 50,000 रुपये, लीस्ट प्राइस कितना है, 50,000 रुपये। 20% डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है, ठीक है। इफ द पेमेंट विद इन, अगर अच्छा कैश डिस्काउंट मिलेगा 4% का, अगर वो पेमेंट कर देगी 7 दिन के अंदर, वो 18 तारीख है, 7 इसमें प्लस करो तो 25 तारीख तक उसे पे करना पड़ेगा, अगर उसको कैश डिस्काउंट चाहिए। 75% पेमेंट जो है इज रिसीव बाय चेक ऑन अप्रैल। चलो अप्रैल 23 तारीख को उसके अंदर, चलो 25 से पहले कर दिया तो कैश डिस्काउंट उसको मिल जाएगा, मगर कितने पे, सिर्फ 45,000। चलो इसकी जनरेंटी देखते हैं। सबसे पहले 18 तारीख की, अप्रैल, ठीक है, 18 तारीख को हम शिफ्ट कर रहे हैं सेल, ठीक है। तो इसमें होएगा शेरपा डेबिट टू सेल्स, ठीक है। आया सेल्स, कितनी कर रहे हैं हम सेल्स, 50,000 रुपये की, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, जिसपे हम माइनस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट 20%, ठीक है। 10,000 रुपये का कितना आ गया, 40,000 रुपये। सीधा ये 40,000 रुपये लिख दो इधर, ठीक है, 40,000 रुपये इधर लिख दो। खाली सेल्स की हमने इसलिए करी क्योंकि पेमेंट वो अगली, पेमेंट कब कर रहा था वो, 23 अप्रैल को, अब कर रहा है वो अप्रैल 23 को पेमेंट। कौन कर रहा है, शेरपा, अप्रैल 23 तारीख को पेमेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया, कैसे कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम उसे, डिस्काउंट अकाउंट हो गया। क्या नाम आएगा, सेल्स की तरह कर ली तो कौन दे रहा है, शेरपा, शेरपा दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब पेमेंट निकालते हैं हम, कितना बोला,
इसका 45%, इसका 45%, 40 का 45%, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये वो पे कर रहा है। इस पे कितना डिस्काउंट लग रहा है? डिस्काउंट कितना लग रहा है? इस पे लग रहा है डिस्काउंट आपका 4%, 4%, तो किसका हुआ? 1200 रुपये, 1200 रुपये आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है आपकी बात, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, और अलाउड हमेशा आपका डेबिट होता है। चलो, कितना पे कर रहा था वो? 30,000 रुपये, 30,000 रुपये इसमें, ठीक है। 30,000 रुपये में से 1200 रुपये का डिस्काउंट हमने दे दिया, तो हमें मिलेंगे 28,800, बस। समझ में आ गया? और इसमें जो हमने 40,000 यहाँ रिकॉर्ड करे, 30,000 रुपये यहाँ दी, तो 10,000 रुपये अभी भी देने बाकी है, तो हमारे लिए क्या है वो? डेटर से 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का डेटर से, जो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है ना। देखो, डेटर हमेशा डेबिट होते हैं। यहाँ उसने 40,000 रुपये देने थे, 30,000 रुपये यहाँ क्रेडिट हो गए। देखो ना, 40,000 रुपये उसने देने थे, तो इसलिए वो डेबिट हुआ था, क्योंकि डेटर हमेशा डेबिट होता है। 30,000 रुपये उसने दे दिए, इसको कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट हो गया ये 30,000 रुपये से। तो अभी भी कितने देने हैं उसने? 10,000 रुपये अभी भी देने हैं, इसलिए वो 10,000 रुपये से अभी भी डेबिट है, और वो हमारे बैलेंस शीट के डेटर्स में दिखेगा 10,000 रुपये से। ये समझना, ठीक है बेटा? चलो जी, आखिरी एंट्री है इसकी। ये मेन एंट्रीज है जो कैश डिस्काउंट में आपको फंसा सकती है बस। ये तो नॉर्मली आता है, ज़्यादातर एक आधी एंट्री हो जाती है जिसमें आप 60% या % दे देते हैं आपको कितना % है। तो ये हमेशा याद रखना है कि कैश डिस्काउंट उतने पे ही निकलेगा जितना आपको मिल रहा होगा या जितना आप पे कर रहे होंगे। चलो, हाँ, ये भी हो गया। 25 की एंट्री है, सोल्व कर रहे हैं गरिमा को 1 लाख रुपए के लिए, अलाउ कर रहे हैं हर 10-20% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। चलो, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 days, सी पे कितना उसने पे कर दिया? 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन मे को उसने दे दिया, और 60% रिमाइंडर ऑन 15। अच्छा, 60% वो बाद में दे रही है 15 तारीख। चलो, इसको समझ रहे हैं कैसे। 25 को अप्रैल 25 को हमने फिर करा विद इन 15 days। अगर हम इसमें काउंट करें 15 दिन, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 यहाँ हो गए। 10 तारीख से अंदर मतलब 10 मई को से पहले उसने पेमेंट करना था अगर कैश डिस्काउंट चाहिए। कब किया उसने? 5 मई को, तो कैश डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। और ये इसने 15 को करा, तो इस पर नहीं मिलेगा। वैसे तो डिस्काउंट एक ही बार मिलेगा उसको इस वाले में। चलो, ये हमने निकाल लिया। यहाँ हो जाएगी एंट्री। चलो, अप्रैल 25 की पहले सेल्स की होगी खाली, ठीक है। तो गरिमा डेबिट हो गई इसमें टू सेल्स अकाउंट। चलो, यहाँ 4th वर्किंग हो गया आपका, इसमें आप सेल्स निकाल रहे हो, ठीक है। कितनी सेल्स है उसकी? 1 लाख रुपए, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 1 लाख रुपए माइनस का ट्रेड डिस्काउंट जो है आपका 20%, 20,000 रुपये हुआ इस पर। इसका ब्रैकेट में 1,80,000, 80,000 की हम सेल कर रहे हैं इसमें। 80,000 रुपये की सेल हम इसमें कर रहे हैं। 80,000 रुपये। चलो, 80 इधर और 80 इधर। चलो,
उसके बाद कब कर रहा था वो, मई 5 को पेमेंट कर रही है वो हमें। तो कैश हमारे पास आएगा जब हमको पे करेंगे वो, और डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं उनको, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा ताकि आपका डेबिट होगा। किससे होगा, क्या नाम है, गरीब। चलो कितना पे कर रहे थे वो, 1/4 पे कर रहे हैं वो मई को, 1/4, इसका 1/4 और 3/4 दोनों लिखा लिया। इसका 1/4 कितना हुआ, 20,000 रुपये, और ये हुआ 60,000 रुपीज। कितना हुआ, 80,000 का 1/4 20,000 रुपये। अब इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा थे वो, इस पे डिस्काउंट है आपका 5%। 5% क्या है डिस्काउंट, इसका 5%, ये हो गया आपका 1,000 रुपये। 1,000 रुपये इस पे डिस्काउंट आ गया, 1,000 रुपये इस पे डिस्काउंट आ गया। दे वो 20,000 रुपये थे, उस पर 1,000 रुपये डिस्काउंट दिया, तो 19,000 रुपये वो हमको पे कर रहे हैं। इसकी एक और एंट्री होगी। चलो अब है मई 20 को, 20 तारीख को, है ना। देखो अब ये देखो, यहाँ तक हमने कहा इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 days he paid 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक, 5 तारीख को यहाँ तक कर दिया। अब देखो 60% ऑन द रिमाइंडर ऑन 15 मई को कैश में कर रही हो पे। 60% किसका, जो बचा हुआ अमाउंट है, कितना है 1/4 उसने दे दिया, तो कितना है 3/4 बचा था 60,000। इसका वो दे रही है कितना, इसका वो दे रहे हैं कितना 60%। तो कितना दे रही है 36,000 रुपये। इसका वो पे कर रही है 36,000 रुपये। कितना वो पे कर रही है, इस पर कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया है और ये वैसे भी 20 तारीख को है। चलो कैश इसमें भी आ रहा है, कैश अकाउंट कौन दे रही है, इसमें भी गरीब। कितना 36,000 रुपये इधर और 36,000 रुपये इधर। अब देखते हैं, ये हमारे लिए डेटर्स है, ये हमारे लिए तो क्या होता है डेबिट। चलो कितने से डेबिट करी थी हमने, 80,000 रुपये से। 80,000 रुपये सबसे पहले उन्होंने देने थे, वो हमने डेबिट कर दिए थे। चलो उसके बाद 20,000 रुपये उन्होंने दे दिए, 20,000 रुपये उन्होंने दे दिए थे, ये क्रेडिट हो गया यहाँ पर। उसके बाद 36,000 रुपये और दे दिए। उसके बाद उन्होंने 36,000 रुपये और दे दिए, तो कितने बचे 24,000 रुपये। 80 है माइनस का 20 है माइनस का 36 है, 24,000। के बाद है आपका 24,000 रुपये, ये अभी भी उन्होंने देने हैं। तो इतने से वो डेटर्स दिखेंगे 24,000 रुपये से हमारे बैलेंस शीट में। हो गए हमारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इससे हाई लेवल नहीं आ सकता क्वेश्चन, इतना मैं बता देता हूँ, इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके। इसमें आपके सब चीज़ें चेक हो रही हैं, ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, कैश डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब वो हाफ पेमेंट कर रहे हैं या पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं तब कैश डिस्काउंट कैसे निकलेगा, सब आ गया इसमें। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आ सकता। चलो हो गया है क्वेश्चन पूरा। ये दे रखा है नीचे 1,080 हमने निकाल दिया था पहले वाले का, दूसरे का 6,000 था, इसका 1,200 रुपये था एक का, और आखिरी वाले का 1,000 रुपये हमने निकाल दिया। सबके आंसर नीचे हैं। चलो जी क्वेश्चन हो गया, आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद ये इसमें कुछ अलग लेके आए हैं। चलो इतना मुश्किल नहीं है जितना पिछले वाला था। पिछले वाला थोड़ा क्वेश्चन है मुश्किल, अगर बच्चा पहली बार देखेगा और करने बैठेगा
तो हाँ की चांसेस हैं कि वो गलत कर सकता है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ही जनरल एंट्री की उसमें 3-3 एंट्रीज हो रही हैं, क्योंकि वो पहले सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर डिस्काउंट है, फिर रिमाइंडर है, तो उसमें जनरल एंट्रीज काफ़ी सारी हैं। तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए सेल और परचेज और डिस्काउंट को लेकर, ठीक है। तो अगर आपको रिवाइज करना है जनरल एंट्रीज कभी भी, तो आप वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें आपके डिस्काउंट पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। चलो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जैन की है, एक और 15, 21, चलो चल चार एंट्री है। सोल्व कर रहे हैं कुछ तो शुभम फॉर द लिस्ट प्राइस 45,000 रुपये। 45,000 रुपये उसका लिस्ट प्राइस है फॉर 70,000 रुपये, ठीक है। तो 45,000 के 70,000 रुपये दे रहे हैं। चलो इसकी तो नॉर्मल एंट्री सीधा हम किससे कर देंगे, हम मानेंगे कि 5,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, वो है ट्रेड डिस्काउंट वाला। कैश डिस्काउंट अगर बताया नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, सीधा हम किससे करेंगे, 70,000 से एंट्री कर देंगे। चलो सॉरी, अरे 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 2025 क्या तारीख है, ज़्यादा कर दिए क्या, चलो 3 तारीख है आपकी, 3 तारीख है 2025 जैन 3। क्या कर रहे हैं इसमें, हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किसको, सुमन को। कैश बोला है, नहीं बोला तो कैश नहीं लिखेंगे। तो शुभम डेबिट हो जाएंगे आपके किससे, सेल्स। कितना अमाउंट, 70,000, 70,000, इधर 70, इधर 70। चलो इसके बाद ही परचेज कर रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए। 2 लाख के गुड्स हम किससे परचेज कर रहे हैं, मयंक से। पे 75% इमीडिएटली बाय चेक, अवेल 4% डिस्काउंट। ये भी सेम जैसे हम पढ़ रहे हैं, यही कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन अलग से नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब परचेज कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं हम 2 लाख रुपए की गुड्स, इस पे हम पे डिस्काउंट है, नहीं नहीं सीधा, अच्छा सीधा 75%, इसका 45% निकालो, इसका है 45%, सॉरी 75%, इसका आ गया 1,50,000। तो इसका 75% आ गया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हम पे कर रहे हैं, इस पे कितना परसेंट, 4%, इसका 4%, तो इसका डिस्काउंट आ गया 6,000 रुपये। बस वो एंट्री कर दो पास, 6,000 रुपये परचेज कर रहे हैं। जनवरी 15 की है मुझे लगा, जनवरी 15 परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट इसको चेंज कर देते हैं, जैन 15 परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका, दिस अकाउंट डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इसमें, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट मिल रहा है आपको डिस्काउंट 4%। कैश से कर रहे थे, किससे कर रहे थे, चेक से। चेक से बैंक अकाउंट आ गया, परचेज करें हमने 2 लाख के कुछ, डिस्काउंट हमें मिल गया 6,000 रुपये का। कितना अमाउंट हमने निकाला था, कितना पे कर रहे थे हम, 1.5 लाख। 1.5 लाख का 6 नहीं कर रहे तो 144,000 हम पे कर रहे हैं। 50,000 रुपये हम पे नहीं कर रहे, वो हमारे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। क्या नाम है, मयंक। चलो इसके बाद की एंट्री,
सोल्ड कर रहे हैं हम गुड्स विशाल ट्रेडर्स को, ठीक है, पर सोल्ड कर रहे हैं हम विशाल ट्रेडर्स को 40,000 के गुड्स 25% के प्रॉफिट में। चलो सबसे पहले इसका तो चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं, इसका हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। इस पर हम सेल कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं हम, 40,000 के गुड्स, 40,000 रुपए के गुड्स हम सेल कर रहे हैं, 40,000 प्लस इसमें प्रॉफिट कर दो जितना परसेंट उन्होंने बोला, कितना बोला, 25%, 25%, तो 40,000 का 25% कितना आया, 10,000 रुपये, 1/4 हो गया ना इसका, 10,000 रुपये, कितना आ गया, 50,000, इतना हम सेल कर रहे हैं। 40,000 के गुड्स हैं, उसमें 10,000 का प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, 50,000 का हम सेल कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो इस पे निकालेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर दो 10% का ट्रेड डिस्काउंट जो होगा 5,000 रुपये, तो इसका आ गया 45,000 रुपये। अप्रैल कब की है, नहीं जैन 21 की, जैन 21 की। चलो इसके आगे कुछ है, 10% उस पर कैश डिस्काउंट मिल कर रहा है, चलो ये कर लेते हैं। चलो 10% कैश डिस्काउंट है, मगर हमें रिसीव कितना हो रहा है, 80%, तो पहले उसका 80% लिख लेगा, इस अमाउंट का 80% लिख लेगा पहले, 80%, और बचा हुआ 20%, ठीक है, 20% इसका 9,000 रुपये हो गया, और 5 और 4 80% के 36,000 रुपये हो गया सर, 45,000 रुपये बाय 80%, 36,000 रुपये। इस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम, इस पे दे रहे हैं हम 10% डिस्काउंट, 10% में तो कितना हुआ, 3600 रुपये का, 3600 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। जर्नल एंट्री करते हैं, सेल कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, चलो पेमेंट आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसमें, डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किससे हो रहा है, किससे, सेल्स से, सेल्स हम कर रहे थे 45 की लगभग, 45,000, डिस्काउंट हमने निकाला 3600 रुपये का, ये हम कर रहे थे 36,000 रुपये, 36,000 रुपये में से 3600 रुपये का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो हमें आ रहा, डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमें आ रहा है 34,400 रुपीज़, ठीक है। 9,000 रुपये हम पे नहीं कर रहे थे, वो क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे 9,000 रुपये, किस नाम से, जिसको हमने सेल करा था, किसको करा था, विशाल ट्रेडर्स के नाम से, इधर आ जाएगा विशाल ट्रेडर्स, 9,000 रुपये डेबिट क्यों है ये, कि हमारे लिए अभी क्या हो गए, ये बन गए हमारे लिए डेटर्स, ये बन गए हमारे लिए डेटर्स, इसलिए हम डेबिट हो गए, 9,000 रुपये हमने अभी उनसे लेने हैं, ऐसे बनेगी एंट्री, है ना। इसमें देखो ना, ये क्रेडिट हुए थे क्योंकि हमने परचेज करे थे क्रेडिटर्स, हमने सेल करा तो ये डेबिट हो गया क्योंकि हमारे लिए डेटर्स बन गया। अब चलो आखिरी एंट्री, चलो ये 28 तारीख, सोल्व कर रहे हैं हम ब्रिज एंड कंपनी को 50,000 के कुछ 40,000 के 40% के प्रॉफिट, चलो 40% इसका प्रॉफिट निकालेंगे हम, 20,000 रुपये आएगा, 50,000 का 40% 20,000 रुपये आएगा, ठीक है। चलो वर्किंग नोट, चलो जी वर्किंग नोट पे, चलो ये दूसरा है, ये भी सोल्व कर रहे हो, हाँ सोल्व कर रहे हैं, सील कर रहे हैं 50,000 रुपये प्लस इसमें हो रहा है प्रॉफिट
जो है हमारा 40%, जो आ रहा है हमारा कितना, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो हम सोल कितने कर रहे हैं, 70,000 रुपये की चीज़। चलो ट्रेड डिस्काउंट है इसमें, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर दो 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 10% है 7,000 रुपये। तो ये आ गया आपका 63,000, इतने की हम सेल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जाके 5% कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है। ब्रिज एंड कंपनी पे द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल कैश। अच्छा, उन्होंने सारा पेमेंट कर दिया एक बारी में, फुल पेमेंट कर दिया, तो सीधा इस पे कितना निकाल दो, इस पे डिस्काउंट निकाल दो। कितना परसेंट है, 4%, 5%, इसका 5%, 63,000 का हम 5% निकालेंगे तो ये आएगा 3150, 3150। तो ये है आपका कैश डिस्काउंट, ये है आपका कैश, कर लेते हैं 3150। चलो एंट्री करते हैं। चलो कितनी तारीख की एंट्री थी, जैन चल रहा है, जैन 28 तारीख। चलो सेल कर रहे हैं तो कैश आएगा, कैश अकाउंट, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट कितनी निकाली आपने सेल्स, 63,000 के। अच्छा, इसमें और कुछ तो नहीं है ना, 63,000 सेल्स कर रहे हैं हम, 63,000। कैश डिस्काउंट है हमारा 3150, 3150। तो 63,000 माइनस 3150, तो इतना हमको कैश मिल जाएगा 59,800। इतना हमको कैश रिसीव हो जाएगा। इसमें से आएगा 3 जाएगा आपका, इसमें से माइनस करने के बाद आपका आ रहा है 559, 59850। चलो अच्छा, हो गई आपकी एंट्री सारी। चलो देख लीजिए, कैश डिस्काउंट पहले का 6,000 रुपये, 3,600 रुपये, और आखिरी वाले का 3150 रुपीज, ठीक है। इसमें नया क्या था, इसमें बस एक चीज नहीं थी कि इसमें आपको प्रॉफिट दे दिया था, प्रॉफिट दे दिया था, वो भी आपका परसेंटेज है ना। जैसे इसमें 25% और 40%, तो वो बस क्या करना है, उसके प्राइस में ऐड कर देना है, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 40,000 की वैल्यू है भाई, और उस पर हम प्लस करके 25 प्रॉफिट बेच रहे हैं, तो इसमें प्लस कर दो सीधा सीधा, है ना, इसमें सीधा सीधा प्लस कर दो। बस यही करना है जब भी आपको प्रॉफिट देके रखेंगे, ठीक है। जब भी आपको प्रॉफिट देके रखेंगे, उसके सेल जो कॉस्टिंग है, जो उसकी कॉस्ट है, उसमें प्लस कर दीजिए, फिर ट्रेड डिस्काउंट निकाल दीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट निकाल लीजिए, सबसे पहले प्रॉफिट ऐड करने के बाद। चलो आपके हो गए 2 क्वेश्चन हमने करे हैं आपकी जनरल एंट्रीज के, जिसमें आपका डिस्काउंट खत्म हो गया है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट में एंट्रीज नहीं आएंगी। जो नॉर्मल है डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव की, वो तो चलो आएंगी, मगर जो डिफिकल्ट वाले हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ सकता। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको रिवाइज करना है, तो ये क्वेश्चन एक बार आप कर लीजिए तमीज से, ठीक है। और अपनी बुक में देखिएगा कि ये क्वेश्चन जरूर होगा आपकी बुक में, नहीं तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन होगा, तो ये जरूर करना है आपको क्वेश्चन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आपको रिवाइज करना है, अगर कि सब क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन सबसे आप रिवाइज के टाइम पे लगाइए, एक क्वेश्चन लगाइए और डिस्काउंट पूरा खत्म कर दीजिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये आपके प्रॉफिट के लिए, ये आपका प्रॉफिट के लिए,
जब आपका प्रॉफिट दे के रखेंगे। इसमें भी कुछ एंट्रीज हैं आपकी जिसमें कितना पे कर रहा है, 80% पे कर रहा है, उसमें भी पुराने वाले रूल्स लगेंगे कि जितना परसेंट पे कर रहा है या जितना परसेंट हमको रिसीव हो रहा है उस पर ही डिस्काउंट निकालना है। और याद रखिए जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे तो साफ तरीके से कीजिए कि जो एंट्रीज आपको समझ में आए, और जगह छोड़ दीजिए, जैसे मैं छोड़ता हूँ बीच में, जैसे इसमें जगह छोड़ दी, लाइन छोड़ दीजिए कि आपको जब पता है याद हो जाएगा, आपको धीरे धीरे करके आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी। देखिए मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। जब भी आप परचेज करते हो और सारे केसेस में मतलब परचेज आप कर रहे हो और उसमें पे डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है और 50% या 60% पेमेंट भी है, तो कैसे एंट्री बनेगी? खाली परचेज डेबिट होगा और सब क्रेडिट होगा, और सब क्रेडिट हो जाएगा। खाली परचेज डेबिट होगा और तीनों चीजें क्रेडिट रहेगी। जो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं या जो हमारे लिए क्रेडिटर्स बन रहा है वो भी क्रेडिट, सब क्रेडिट हो जाएगा। उसका उल्टा सेल्स में, सेल्स आप जब आप कर रहे हो उसमें फुल पेमेंट भी नहीं मिल रही, डिस्काउंट भी दे रहे हो आप और कैश आ भी रहा है, तो उसमें सिर्फ सेल्स क्रेडिट और बाकी सब डेबिट। ये याद रखिएगा, ठीक है। जब आप परचेज कर रहे हो तो परचेज डेबिट और सब चीजें क्रेडिट, सारी की सारी। और जब आप सेल्स कर रहे हो तो सेल क्रेडिट और सब चीजें आपकी डेबिट हो जाएंगी। ये क्वेश्चन इसमें था, गरिमा वाला था शायद से, तो हाँ ये वाला। इसकी एंट्रीज देख लीजिएगा एक बार, गरिमा वाली की। इसमें 3 एंट्रीज बन रही है एक ही जनरल एंट्री में। इसमें तो चलो 2 ही बन रही है मगर इसमें 3 बन रही है। पहले सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद वो पेमेंट कर रही है, कितना पे कर रही थी, 1/4 कर रही थी वो। उसके बाद भी एक और एंट्री बन रही थी। ये किस चीज की एंट्री थी कि जो रिमाइंडर बचा, जितना उसने पे करा हुआ बचा था, उसका वो कितना परसेंट दे रही थी, उसका वो शायद से 60% दे रही थी, ठीक है। रिमाइंडर आपका बच रहा था 60,000 रुपीज, उसका 60% जब हम निकाल रहे थे तो 36,000 रुपये। ये 3 एंट्री बन रही थी इस वाले क्वेश्चन में, तो इसको भी देख लीजिएगा कि 3 एंट्री बन कैसे गया। पहले हम सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं खाली, क्योंकि उसमें हमको कैश, कुछ भी कैश रिसीव नहीं हो रहा है। उसके बाद वो पेमेंट कर रही है आपको 1/4, जिसपे आप डिस्काउंट दे रहे हो, जिसपे आप डिस्काउंट दे रहे हो। उसके बाद जो बच गया उस पर भी वो आपको रिमाइंडर पे कर रही है। चलो बच्चा खत्म करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है बच्चा, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, उसमें सारी एंट्रीज हमने आपकी कर ली है। इसके बाद हम और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चा थैंक यू।